तरीके से निफ्टी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सबके ओआई रखिएगा। और जैसे मैं फिर कह रहा हूं, कल भी ये बात पे कह रहा था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 100 डेमा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। जितने भी पुल बैक रिवर्सल्स यहां से आप खेल रहे हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। लुक एट इन्फोसिस, पहला दिन है आज सीरीज का, 40 लाख शेयर एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे। बेचने वाले के पास कन्विक्शन है, कोई फियर नहीं है। लुक एट टीसीएस, 1.5% तो फिर भी कम है, 3.5 लाख, क्योंकि ये पहले ही टूट चुका है काफी। फिर लेके आइए आप उसके बाद टेक महिंद्रा, 5.5 लाख, 3%। लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है आईटी में, इन्फोसिस में। लुक एट विप्रो, 5% बिल्डअप, 51 लाख। दैट्स कॉल्ड हैमरिंग। ये कहते हैं क्रैक, बुरी तरीके से पीटना। ये अभय जी क्या कहते हैं आप? ये रुकने ये वाला नहीं है यहाँ पे, आईटी मुझे नहीं लगता। ये है ना? आप जो आज का चार्ट देख रहे हैं, जो आप इसको पिछले 18 महीने के चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए। तो पिछले 18 महीने का चार्ट और आज का चार्ट है, वो शायद आपको एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये लंबी अवधि से स्लाइड हो रहा है। और क्या है, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होता है कि कैश काउज हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनीज हैं, बाई बैक करती रहेंगे, कैशबैक देती रहेंगी। पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप जो कैश दे रहे हैं, वो आप अपना ऑक्सीजन वापस दे रहे हैं, जो आपको इनोवेशन में लगाना चाहिए था। तो आप शॉर्ट टर्म में तो रिवॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, पर लॉन्ग टर्म में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जा रही है। और मैं 1.5 साल से मैं यही बात कह रहा हूँ, आपके शो में भी कह चुका हूँ। पिछले फ्राइडे को आवाज़ अड्डा में भी लक्ष्मण जी के साथ यही चर्चा हुई थी, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये एक बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए, ये निफ्टी आईटी पे इतना ज़्यादा वेटेज निफ्टी का होना, क्योंकि ये कंपनीज़ ग्रोथ कंपनीज़ नहीं है अब। तो मुझे नहीं लगता कि आज के शार्प करेक्शन के बावजूद भी कोई इसमें रिकवरी आएगी इमीडिएट। और याद रखिएगा, हम 21 अप्रैल के बाद पहली बार 100 डे मंथली ट्रेड करते हुए, और जो बात हम कह रहे थे सुबह, ये रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है ना एक, कि ठीक है जनाब, इस यहाँ तक पुल बैक अटेम्प्ट करेंगे, वो टूटा तो जाएंगे हम शॉर्ट, और वही हुआ, स्टॉप। देखिए, बात करते करते श्रेया 50 पॉइंट स्क्रीन पे